सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है, पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में, हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दिल्ली में अफसरशाही को लेकर यानी कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर खूब बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अफसरशाही जो है लोकशाही पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला तब निकलकर सामने आया जब विजेंद्र गुप्ता, जो कि विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष है, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई मुख्य सचिव को, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो अधिकारी है वो ना तो मंत्रियों की सुन रहे हैं, ना विधायकों की सुन रहे हैं, वो फोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिप्लाई आता हुआ अधिकारियों की तरफ से नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से काम अधर में लटके हुए हैं। ये चिट्ठी इस तरीके से वायरल होते हुए नजर आई कि सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ दिखाई दिया, और कल प्रवेश वर्मा खुद पटपड़गंज में जमीनी तौर पर कामकाज का मुआयना करने पहुंचे, तो सीधे तौर पर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया जिसके बाद बवाल कटना शुरू हो चुका है। प्रवेश वर्मा की तरफ से यह कहा गया कि पिछले 10 साल में अधिकारियों की जो चर्बी है वो मोटी हो चुकी है और ऐसे में उसे अब कम करना होगा, यानी कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया गया, जिस पर अब विपक्ष जो है हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक दौर वो था जब आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी, तो तमाम तरह के ये जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आती थी, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर चुनी हुई सरकार के साथ उपराज्यपाल मौजूद है, और ऐसे में अधिकारियों के जितने भी तबादले या पोस्टिंग होते हैं तो पूरा अधिकार जो है उपराज्यपाल के पास होता है। लेकिन अब जब विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाती हुई नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर अधिकारियों का पक्ष लेते हुए आतिशी नजर आ रही है। आतिशी कह रही है कि देखिए, 10 साल में जितना भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हुआ है वो अधिकारियों के मेहनत की वजह से ही हुआ है, लेकिन जब सत्ता में थी तो इन्हीं अधिकारियों को कोसा जाता था, इनकी कमियां निकाली जाती थी। तमाम जो लीडरशिप आम आदमी पार्टी की रही है, टॉप लीडरशिप, वो तमाम तरह के सवाल जो है उठाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब जब विपक्ष की भूमिका में है तो अधिकारियों का बचाव वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि 26 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में इस वक्त मौजूद है, वो ये कह रही है कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है कि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद रेखा गुप्ता सरकार की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, ये तमाम विधायक मंत्री जो है जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में कामकाज कैसे होगा, लोगों की समस्याएं कैसे दूर होगी। तो दूसरी तरफ आप देखिए, सौरभ भारद्वाज भी खुलकर सामने आ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि देखिए, पिछले 10 साल से हम भी तो यही कह रहे थे, हम भी तो यही शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आप देखिए, विपक्ष भी जो है दो खेमे में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आतिशी है जो कि बचाव कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज है जो कि कह रहे हैं कि यही परेशानी हम झेल रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली का जो विकास कार्य है वो रुकता हुआ नजर आया। लेकिन आतिशी इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह रही है कि कमीशन खोरी इस वक्त चरम पर है, क्योंकि मंत्री विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी काम होगा तो 10% कमीशन जो है उस मंत्री या मौजूदा विधायक को देनी पड़ेगी, और इसी को लेकर रार जो है पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति का मूल मंत्र जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो असहमति को लेकर मानती हुई नजर आ रही है कि अगर हमारी असहमति है मौजूदा पक्ष को लेकर तो फिर हमें उसको आगे रखना है, भले ही दिल्ली की जनता का विकास हो या ना हो, भले ही दिल्ली के विकास कार्य पूरे हो या ना हो, लेकिन हमें राजनीति जो है पुरजोर करनी है। और इसी के चलते ये जो असहमति के सुर है वो दोनों पक्षों की तरफ से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल इस तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे में दूसरे तौर पर विकल्प क्या कुछ होगा, क्योंकि उपराज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि किस तरीके से अधिकारियों का तबादला किया जाए, पोस्टिंग की जाए। तो क्या ये पूरा मामला अब उपराज्यपाल के अंडर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो मौजूदा कामकाज है जनता के, वो पूरी तरीके से अधर में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल, राजनीति चरम पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, अगर कामकाज नहीं होंगे तो फिर रेखा सरकार जो कि 26 साल का वनवास खत्म कर लौटी है वो पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आएगी। इस पर क्या कुछ और डेवलपमेंट होते हुए नजर आएगी, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे।
लेकिन फिलहाल आर पार की लड़ाई बनी हुई है, कौन किस पर भारी है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोशिश ये होनी चाहिए कि दिल्ली की जनता के जितने भी कामकाज है, जितनी भी समस्या है, वो सही समय पर हल हो जाए।